तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग देख चुके थे इंस्क्रिप्शन तक। ओके, यहाँ तक अपन देख लिए थे। अब आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। तो पीसीएस वगैरह में मेंस के जो पीसीएस में है वहाँ पर हो सके कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी तरह से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, बट मे भी यूज़ हो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन वैसा तैयार करके दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे राइटिंग में तो यूज होगा। तो चलिए देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप के सोर्सेस हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, खुदाई करेंगे, खुदाई करके यहाँ से निकाल लेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें रही थी उस समय में। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा था कि भाई लिखा हुआ रहेगा तो लिखने का दो हिस्से हैं, क्या, एक तो इंस्क्रिप्शन, दूसरा मैन्यूस्क्रिप्ट। तो यही है मैन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यू का मतलब होता है हैंड, ये याद रखिएगा। मेन्यू का मतलब क्या होता है, हैंड, ठीक है। ये ओके, ये मानुस्मृति से मत कंपेयर कर लीजिएगा। मानुस्मृति अलग है और ये मैन्यूस्क्रिप्ट अलग है, ठीक है। मानुस्मृति को इससे बिल्कुल रिलेट मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, चीज़ों को। जब हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस की बात करते हैं तो दोस्तों, तो मोनूमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मोनूमेंट्स, ओके। दूसरा है इंस्क्रिप्शन भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लिटरेरी सोर्स के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट आता है तो क्या इंस्क्रिप्शन भी आते हैं क्या, है कि नहीं, इंस्क्रिप्शन भी आते हैं क्या। तो देखिएगा, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट किताब की तरह अगर रख दिया गया मेटल्स को, ठीक है, तब वो लिटरेरी सोर्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक मेटल है, पतला प्लेट है मेटल का, और उस पर इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, और भी बहुत सारे मेटल्स के क्लिप्स बना करके इसको बांध के रख दिया गया, तो वो लिटरेरी सोर्स में आ जाएंगे। और अगर नहीं तो वो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस में आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि इंस्क्रिप्शन किस में आएगा, तो आप आंख मूंद करके सिर्फ टिक मार दो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पर कि मोन्यूमेंट्स हैं आर्कियोलॉजिस्ट में, इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब आर्टिशियंस के द्वारा बनाया हुआ बहुत ही अमूल्य चीज़ें, उस समय की चीज़ें, जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो गए, जैसे कि टूल्स हो गए, जैसे कि पैलियोलिथिक एज का समय में टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो ऑर्नामेंट्स हो गए, जैसे टेराकोटा का बहुत सारा ऑर्नामेंट्स बनाया जाता था, आपके स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। और आगे जाएंगे तो और भी चीज़ें मिलेंगी। टॉयज़ जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। पोइट्री जो है हम लोग को कुछ कुछ मिली हैं, तो हमें ये पता चला कि भाई पोइट्रीज़ भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पोइट्री की बात करेंगे तो जैसे PGW आया था, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, PGW पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिफैक्ट्स आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि वैदिक कल्चर में है। लेटर वैदिक के काल में जो है वो PGW आया था, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या है यहाँ पर देखेंगे कि कॉइन्स के बारे में मैंने जैसे बताया था कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉइन्स में भी बहुत सारी चीज़ें इंस्क्राइब होते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी जो है आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट्स जैसे अशोका ने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स बनाए थे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है ना, टेम्पल में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन किए हुए हैं। जैसे कि साउथ के अगर आप टेम्पल्स देखें, साउथ के, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल, कोई भी टेम्पल अगर आप देखें, ठीक है, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, कोई भी टेम्पल, तो आपको कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल ही जाते हैं, ठीक है। जैसे तंजौर एक जगह का नाम है, तंजौर जो है एक जगह का नाम है, यहाँ पर तंजौर पड़ता है, ओके। यहाँ पर जो है ये डेल्टा है, अच्छे से मैं फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो ये डेल्टा है, ठीक है, ये नदी है। कौन सी नदी है बताइएगा। तो एक याद रखिएगा, यहाँ पे महानदी है, MG, महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा,
ठीक है, और के याद रखिएगा बस 2 बार कस्तूरबा, ठीक है। महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी है तो 2 बार गांधी। तो महानदी गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ये कावेरी है, कावेरी में ये डेल्टा है, और यहाँ पर जो है तंजौर एक जगह नाम है, तंजौर THANJOR तंजौर, यहाँ पर उरायूर, यहाँ पे मदुराई। तो ये सब जगह में आप देखेंगे तो बहुत सारा टेम्पल्स आपको मिलेंगे, और हर टेम्पल में इंस्क्रिप्शन किए हुए हैं। कुछ कुछ टेम्पल में तो भाई ये तक बताया हुआ है कि कौन उसको बनाया है, ठीक है, तो उसका भी वहाँ पे मिला है। पिलर एडिक्ट्स तो आप लोग जानते ही हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, ठीक है, अशोका ने बहुत सारे बनवाए थे। मोनूमेंट्स में बहुत सारे हैं, जैसे पैलेसेस है, ठीक है, और जैसे पैलेसेस में है तिरुमलाई, ठीक है, एंड आप बताएंगे ये तिरुमलाई कहाँ पर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल तंजौर का, तो तंजौर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है। मोनेस्ट्रीज़ हैं, ये मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है ये आप बताएंगे। टेम्पल वर्सेस मोनेस्ट्री में क्या डिफरेंस है ये आप बताएंगे, ठीक है। स्तूपा जो है ये सांची स्तूपा, यहाँ पर भी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। आपका एक होमवर्क है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट। फोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता था, कि लोग वहाँ पे शासक जो थे, जो एंशियंट आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या मेडिवियल पढ़ेंगे, इवन आप मॉडर्न भी पढ़ेंगे, तो वो फोर्ट बनाते थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें, यूरोपियंस जो आए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आई, तो सबसे पहले क्या किया उसने ना, यहाँ पे जब उसको पता चल गया कि भाई हमें शासन करना है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ कुछ इलाकों में उसने कंट्रोल किया, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र बॉम्बे में, जैसे कि कानपुर में, सॉरी कानपुर मैंने कहा, ठीक है, और कर्नाटका में, ये कोलकाता में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के किया। अब कोलकाता में जब उन्होंने कंट्रोल किया तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ मद्रास था, मैंने बताया नहीं बताया, तो यहाँ पे क्या बनाया कि जब कलकत्ता पे कंट्रोल किया उसने, तो कंट्रोल करने से पहले वहाँ पर क्या बनाया, एक फोर्ट बनाया, जिसको आज भी नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। तो वो कभी भी शासन करते थे तो सबसे पहले फोर्ट बनाते थे। इवन आप कोई भी शासक की बात करो तो फोर्ट इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। तो आप ये बताएंगे कि जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र, तो उनका भी जन्म हुआ था फोर्ट में। तो बहुत ही बड़ा बड़ा काम जो होता था, और कौन से फोर्ट में हुआ था वो आप बताएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये जो फोर्ट है, ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आप क्या करेंगे, आपको नहीं मालूम है तो आप गूगल करेंगे, हमें बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जानबूझ के पूछ रहा हूँ, ताकि आप बताएंगे, आप उसे सर्च करेंगे तो आपका हमेशा मेमोरी में बैठ जाएगा, ठीक है। और भी लोग भी जिन्होंने नहीं मालूम वो भी जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, दिल से मन ना ले चीज़ों को, ठीक है, पढ़ने आए हैं पढ़े। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये एक होमवर्क हो गया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट एट दैट टाइम। और एक क्वेश्चन और है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पैलेसेस, फोर्ट, टेम्पल, स्तूपा, मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आप यही डिफरेंस आप बताएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेम्पल, स्तूपा एंड मोनेस्ट्री। इसको स्पेशल एक अलग क्वेश्चन में डालेंगे, एक क्वेश्चन अलग में डालेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पैलेसेस, फोर्ट, टेम्पल, स्तूपा एंड मोनेस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आप बताएंगे कि ये टेम्पल, स्तूपा, मोनेस्ट्री को आप रिलेट करेंगे रिलीजन से, सोसाइटी से, ठीक है, एंड सैल्वेशन से, ठीक है, सैल्वेशन से भी रिलेट करेंगे। सैल्वेशन का मतलब मोक्ष, ठीक है, मोक्ष। ओके, ये मैं किन के लिए कह रहा हूँ, ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनको थोड़ा मान लो हिस्ट्री कभी पहले पढ़े हैं, और हम नहीं पढ़े हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी कुछ मत बताओ, पूरा कंप्लीट होने दो, ठीक है। पूरा आप 6 to 10 तक पूरा पढ़ लो, उसके बाद आप बताना, ठीक है। फिर लिटरेरी सोर्सेस भी बहुत सारे हैं, जैसे इपिक्स हैं बहुत सारे, ठीक है, जिनको हम लोग क्या करते हैं ना, वैदिक कल्चर के अंदर डाल देते हैं बहुत सारी इपिक्स को, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, मणि मेघालाली, ठीक है। तो ये साउथ के हैं, ओके। उसके बाद डिवोशनल लिटरेचर बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे तिरुवासगम, ठीक है, देवाराम, ओके। एंड नेक्स्ट है नलैरिया दिव्य प्रबंधा। तो देखिए नाम कितना खतरनाक है, तो इसको आप जब 10 बार 15 बार इसको पढ़ेंगे देखेंगे, ओके, 10-15 बार जब इसका नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाना है, ठीक है।
आपको इसमें बताना है कि किसने क्या क्या लिखा था, जैसे रामायण वेद व्यास ने लिखा था ना, किसने लिखा था, ठीक है, वाल्मीकि ने लिखा था ना, क्या लिखा था। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पर भी किसने क्या लिखा था, ऑथर आपको बताना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ लिया। आपसे एक क्वेश्चन और है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, इसको लिखेंगे आप। दूसरा क्या होता है ना कि एक और है सोर्स, वो सोर्स क्या है भाई ना, कोई जब हम लोग को रिटेन सापेक्ष नहीं मिलता आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अलावे, ठीक है, आर्कियोलॉजी ऐसा तो नहीं अंधाधुन आप चेक करने लगेंगे, कुछ ना कुछ तो पता होनी चाहिए। तो वो पता कैसे होते हैं, ठीक है, तो होता है दो चीज़ें होती हैं, एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है। श्रुति का मतलब क्या होता है, लड़की का नाम नहीं है भाई, लड़की का नहीं नाम मत समझिए, श्रुति, ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ। तो लड़की का नाम नहीं है, श्रुति स्मृति। श्रुति का मतलब होता है जो आपको वोकल के द्वारा बताया जाए। जैसे कि आपके पिताजी भी आपको कुछ हिस्ट्री बताएंगे, आप बताए होंगे, आपको पता चला होगा, आप अपने बेटे को बताएंगे, फिर उसके बेटे को बताएंगे। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है ना, हिस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉयस हिस्ट्री, ठीक है, वॉयस हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, ठीक है, या तो वोकल हिस्ट्री आप बोल सकते हैं। और स्मृति मतलब वही रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो वॉयस हिस्ट्री आपको, वॉयस या तो फिर मैंने कहा था वोकल हिस्ट्री, तो वोकल हिस्ट्री लिखना सही होगा, वोकल हिस्ट्री। वोकल हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कुछ कुछ ट्राइब्स हुआ करते थे, तो उन जो ट्राइब्स होते थे वो क्या होते थे ना, कुछ कुछ ट्राइब्स हुआ करते थे, वो ट्राइब्स जो होते हैं इनसे अलग होते थे। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, मैं जैसे एक उदाहरण देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी इस तरफ एरिया, आसाम आप जान रहे हैं, आसाम में एक साम्राज्य था, नाम था असोम, अहोम साम्राज्य, AHOM होगा, सॉरी, तो AHOM अहोम साम्राज्य था वहाँ पर, ठीक है। तो अहोम साम्राज्य के बारे में आप कुछ डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। तो ये भी एक ट्राइब थे जिनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वोकल हिस्ट्री है उसके आधार पे हम लोग ने आर्कियोलॉजिकल सोर्स सर्च किया, तब हमें इसके बारे में पता चला कि भाई इनका क्या रोल रहा है, नहीं रहा है। दूसरा संथाल, उड़ाव, तो इस तरह के जनजाति, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से ट्राइब्स हो गए, जैसे कि आपके गारो, ठीक है, गारो खासी। तो गारो खासी जो है हिल्स का भी नाम है, साथ ही साथ ट्राइब्स का भी नाम है। तो गारो खासी, तो इस टाइप के जो ट्राइब्स हैं वो भी रहा करते थे। ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, ट्राइब्स के मतलब वैसे लोग जो कि नॉर्मल जो बाकी जो ब्राह्मण लोग हैं, एक्चुअली जब शुरुआत में एंशियंट पीपल की बात करेंगे तो उस समय लोग जो क्या करते थे, जो साम्राज्य चलता था वो पूरी ब्राह्मण के ही कंट्रोल में चलता था। ब्राह्मण को सब सर्वश्रेष्ठ मानते थे और राजा भी जो है ब्राह्मण जैसा बोलते थे, उसी को एग्जीक्यूट करते थे। तो उस समय क्लास ऑफ सोसाइटी था, आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास ऑफ सोसाइटी वहाँ पर चलते थे, ठीक है। तो वहाँ पर वर्ना सिस्टम थी, ठीक है। तो 4 वर्ण थे, ठीक है। आप चारों वर्ण के बारे में बताएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके मतलब लोगों को काम के आधार पर 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, मैंने बता दिया। चलो आप बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है पुरुषुक्ता। तो पुरुषुक्ता जो है वो ऋग्वेदा से लिया गया है। तो आप बताएंगे कौन सा मंडलाज से लिया गया है, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है इसकी जो लास्ट टॉपिक है वो यहाँ पर, अरे यार क्या हो गया, लास्ट में है, यस, माइदी इम्पेरर अशोका के बारे में। तो यहाँ पर अशोका ने भी बहुत सारे भाई पिलर इंस्क्रिप्शन, आपको ये याद होगा, सारनाथ, ठीक है, भारत, यहीं पे तो आपको जाना है भाई। IAS में जो है इसका स्तंभ रहता है, सारनाथ पिलर रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में ये बताएंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट्स में आपको ये बताना है कि इसमें जो देखो आप डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक आपको हॉर्स मिलेगा, यहाँ आपको एक एलिफेंट मिलेगा, यहाँ आपको 24 पिलर्ड अशोक मिलेगा। इसमें टोटल कितने हैं लायन, ओके, तो यहाँ 4 हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में मैंने जो बताया, इसके अलावे कुछ बातें आपको बतानी है डिस्क्रिप्शन में, कम से कम 5 पॉइंट्स आपको बतानी है, ठीक है। कि सारनाथ पिलर कब इसको एक्सेप्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट में, कब क्या है, उसके बारे में भी 1-2 पॉइंट्स बताएं। चलिए इसको थोड़ा हम लोग फटाफट इसको रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हैं तो हम इससे भी जान जाएंगे।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ एंशियंट वाज एम्पेरर अशोका, वो तो है ही भाई, अशोका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि इंडिया का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मैक्सिमम हिस्सा है, ठीक है, वो इन्होंने एक्वायर कर लिया था। और इंडिया का जो बात है वो मैं बता दूं कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे ईरान का भी एरिया इन्होंने कंट्रोल कर पे रखा हुआ था, ठीक है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और यहाँ पर जो है कलिंगा है साउथ में, तो यहाँ पर जो है कलिंगा युद्ध हुआ था, और एक तरह से कहा जाता है कि खून का नदियाँ बह गई थी, तो वहाँ पर जो है इन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और उन्होंने खून का नदियाँ देख करके इनका दिमाग फिर गया कि भाई हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, कि मतलब शांति कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, बस लड़ाई 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 करते रहना है क्या। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो छोड़ दिया, त्याग कर दिया सारा, अपना बेटा को बांट दिया, अपना बेटा बेटी को सबको बांट दिया, ठीक है। तो एक आपको और मैं क्वेश्चन पूछाऊंगा कि अशोका जो है उनके एक बेटा और एक बेटी थी, जो है बुद्ध जो है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए साउथ के तरफ गए थे, तो उनका नाम आप बताएंगे, ठीक है। तो अशोक जो है उन्होंने बुद्ध धर्म लिया, अपनाया, और जो है शांति के राह पे चलने लगे। इट वॉज ड्यूरिंग हिज पीरियड दैट बुद्धिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, जैसे मैंने बताया इंडिया के साउथ में इन्होंने लिया, और नॉर्थ में किसने लिया था, कनिष्क ने लिया था, ठीक है। वो कौन से एम्पायर से थे ये आप बताएंगे। अशोका गैव अप वार आफ्टर सीइंग मेनी पीपल गिवन दैट आफ्टर द कलिंगा वार, जैसे मैंने बताया ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म को उन्होंने सराया, उन्होंने लिया, एक्सेप्ट किया, एंड देन डिवोटेड हिज लाइफ टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड धर्म, ठीक है, एंड हीज सर्विस फॉर द काउज ऑफ पब्लिक गुड वाज एक्सेम्पलरी, ठीक है। तो इन्होंने पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप बताएंगे कि ये जो धर्मा है इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है, कि ये धर्मा क्या है, व्हाट इज द मीनिंग बाय धर्मा, ठीक है, विथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या, बुद्धिज़्म के आधार पर धर्मा मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बारे में आप बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कम से कम 4 पॉइंट्स। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू गिव अप वार आफ्टर विक्ट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एसएससी वगैरह का भी देखते हो तो इससे आप यूपीएससी वगैरह में नहीं पूछता, बट पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू गिव अप आफ्टर विक्ट्री, विक्ट्री के बाद कौन ऐसा राजा होगा जो छोड़ देगा शासन, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो इन्होंने छोड़ दिया। ही वॉज द फर्स्ट टू बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई जानवरों के बारे में उस समय भी कोई लोग थे जो सोचते थे, ठीक है, तो वो है अशोका। ही वॉज द फर्स्ट टू ले रोड्स, तो उन्होंने रोड्स भी बनवाए, ठीक है। धर्म चक्र भी 24 स्पोक्स इन्होंने बनाया था, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन आपने नाम सुना होगा, तो उसी से उन्होंने इंस्पायर हो करके सारनाथ पर जो है धर्म चक्र परिवर्तन का जो है उन्होंने 5 डिसिपल्स को जो है सारनाथ में इंफॉर्मेशन दिया था, उनके सबसे पहले अनुयायी बने थे, ठीक है, कौन, अशोक नहीं, आपके बुद्धिज़्म के, ठीक है। तो आपको ये बताने हैं कि बुद्धिस्ट के सबसे फर्स्ट अनुयायी कौन थे, ठीक है, बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा के। ही वॉज द फर्स्ट टू ले रोड्स, ये हमने पढ़ा। इवन दो अशोका वॉज ग्रेट, हिज ग्रेटनेस हैज़ बीन अननोन अंटिल 20 सेंचुरी में, ये हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में हमें क्या पता चला कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पता किए गए, खास करके नाम जो है इन देखिएगा आप, यहाँ पे 3 नाम है, एक विलियम जोन्स का, जेम्स प्रिंसेप का, अलेक्जेंडर कनिंग्स का, ठीक है। इन्होंने जो है वो अशोके के बारे में इंस्क्रिप्शन जो है वो पता करा था, तो इसका जो श्रेय जाता है वो एक्चुअली जेम्स प्रिंसेप पे जाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोके के बारे में किन्होंने बताया था, भाई तो जेम्स प्रिंसेप ने बताया था। तो बेस्ड ऑन दिस अकाउंट्स चार्ल्स एलन रोट ए बुक, तो ये एक किताब जो है इन्होंने लिखा था चार्ल्स एलन ने, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि चार्ल्स एलन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द सर्च फॉर द इंडियाज़ लॉस्ट एम्पायर, ठीक है। तो अशोका के बारे में था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द सर्च फॉर इंडियाज़ लॉस्ट एम्पायर किसने लिखा था और किसके लिए था, तो अशोका के लिए था, और किसने लिखा था ना, चार्ल्स एलन ने लिखा था, ठीक है। तो मैनी रिसर्चेज मेड देयर आफ्टर अबाउट अशोकाज ग्लोरीज रूल टू लाइट,
तो ठीक है, तो जब ऐसा की चीज़ें बातें हुई, इंस्क्रिप्शन पता चले, सांची स्तूपा के बारे में मालूम पड़ा, सारनाथ पिलर के बारे में पता चला, मालूम पड़ा भी कि अशोक कितना बड़ा रूलर था, तो फिर हमने सोचा कि भाई जब अशोका जो हम लोग नहीं पता कर सके तो इस तरह बहुत सारे रूलर होंगे जो हमने नहीं कर पाए। तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस निकले और बहुत सारी चीज़ों का खोज किए। ठीक है, देखिए ये है सांची स्तूपा। यहाँ पर जो देखो ये जो स्तूपा है ना, ये क्या है, क्या इसके अंदर आपको जाना अलाउड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं ना कि जब कोई भी यहाँ पे सांची स्तूपा जाता है तो यहाँ के चारों ओर घूमता है, ठीक है, गोल गोल परिक्रमा करता है और पूजन करता है। वही है बुद्धिस्ट का पूजा करने का, एक तरह से ये टेम्पल है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो गेटवे रेलिंग है, तो इसका इम्पोर्टेंस आप बताएंगे कि इसमें क्या इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। ओके, चलिए, सांची स्तूपा आप ये भी बताएंगे कि ये कहाँ है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप बताएंगे, कौन से स्टेट में है ये आप बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो स्टोन्स हैं वो किस तरह से दिखाई गई हैं। ये एक अलग टाइप का स्टोन है, ये अलग टाइप का स्टोन है, ये अलग टाइप का। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये राउंड है, ठीक है, ये देखिए थोड़ा कॉर्नर है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉर्नर्ड है। तो समय जैसे जैसे बीता, ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, जो एंशियंट पीपल थे वो क्या करने लगे, नुकीला करने लगे, ठीक है, चीज़ों को जो राउंड से जो है नुकीला की तरफ बढ़ते चले गए। ठीक है, और एक चीज़ और है मैं बताऊं, पेंटिंग्स जो है वो भी समय के साथ क्या हुए, बड़ी हुई कि छोटी हुई। तो पेंटिंग्स भी जो है वो धीरे धीरे समय के साथ छोटा हुआ। ठीक है, मतलब कि पेलियोलिथिक एज का जो पेंटिंग होगा वो बड़ा होगा मेजोलिथिक के, एंड देन लियोलिथिक के। ठीक है, ये लिथिक मैं बहुत बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा। देखो दोस्तों, क्या हुआ ना कि लिथिक एज में बताया था, एज जो है वो स्टोन एज होता है, और ये लिथिक एज को हमने क्या करा है ना, पढ़ने के आधार पर हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, और थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक चैल्कोलिथिक एज भी आता है, उसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे। ये जो पैलियोलिथिक एज है ये पहले था, फिर बाद में मेसोलिथिक आया, फिर देन नियोलिथिक आया। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये पैलियोलिथिक का है, ये जो है ये मेसोलिथिक का है, ये जो है ये नियोलिथिक का है। इस तरह से स्टोन को आप समझ सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्टोन्स भी छोटे होने लगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए धम्मा के बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा आप बताएंगे कि ये धम्मा क्या है। ठीक है, तो धम्मा जो है एक लैंग्वेज है। देखिए पहले के समय जो है वो ज़्यादा लैंग्वेजेस उतना नहीं चल रही थी, तो एक लैंग्वेज था प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज। प्राकृत का जो ये ब्राह्मी लैंग्वेज आपने सुना होगा, जो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, वही एक फॉर्म है। ठीक है, प्राकृत का ही एक फॉर्म है ब्राह्मी। ओके, तो संस्कृत, प्राकृत एवं एक लैंग्वेज है तमिल। ये तीनों लैंग्वेज ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज। ओल्डेस्ट लैंग्वेज मतलब पैलियोलिथिक एज का नहीं, उसके बाद का, लेकिन ओल्डेस्ट यानी एंशिएंट पीरियड में ओल्डेस्ट लैंग्वेज यही है, प्राकृत, संस्कृत एवं तमिल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है धम्मा, जो है एक प्राकृत लैंग्वेज है फ्रॉम द संस्कृत टर्म धम्मा विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। ये रिलीजियस ड्यूटी, धम्मा कौन है भाई? अशोक धम्मा के बारे में आपने सुना होगा, अशोका धम्मा। उन्होंने अपना एक रिलीजन सेटअप किया था, उसका नाम था अशोका धम्मा। वो एक रिलीजियस को लेके चले थे। वो मानते थे कि कर्मा को, वो मानते थे कि जिस तरह का कर्म करोगे उसी तरह फल मिलेगा। लेकिन उन्होंने सैल्वेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, इसीलिए ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। सैल्वेशन का मतलब है कि मोक्ष कैसे मिले लोगों को। भाई आप तो जानते हो कि लोगों को, जैसे आप तैयारी क्यों कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप तैयारी कर रहे हो क्योंकि भाई बत्ती चाहिए, इसीलिए। तो अगर आपको कुछ ना मिले तो आप तैयारी करोगे? बिल्कुल नहीं। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। उसी तरह पहले भी लोग, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना, जैसे सेल्वेशन हो गया यानी कि मोक्ष। तो उन्होंने मोक्ष के बारे में कुछ बताया नहीं, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं हो पाया। फिर भी आप थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है प्री हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर थोड़ा एक और बातें रखी गई हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। यही प्रोटो हिस्ट्री को ही हम लोग बोलते हैं। द पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड्स इन राइटिंग आर अवेलेबल बट नॉट येट डेसिफाइड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मैंने बताया था कि आपके पास कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन जब हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री मतलब होता है रिटर्न मतलब है रिकॉर्ड्स हैं बट येट डेसिफाइड में नहीं है।
जैसे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये तीनों जो है वो प्री हिस्ट्री में आएंगे। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो वो प्रो हिस्ट्री के अंदर आएंगे, ठीक है। और जब हम लोग आएंगे वैदिक सिविलाइजेशन में तो वो एंशियंट हिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग सबसे पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में। आर्यंस मतलब वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए एंड समरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ प्री हिस्ट्री पीपल कैन बी अंडरस्टूड इन द स्टेज, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल जो है आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा इसके पर भी आप रोशनी डालेंगे, राइटिंग करेंगे कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के समय में जो एंशियंट पीपल थे, मतलब प्री हिस्ट्री के टाइम पे वो लोगों का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, ठीक है। वो टूल्स पे डिपेंडेंट करते थे, रॉक पेंटिंग्स बनाते थे एज एन मतलब क्या एंटरटेनमेंट के रूप में। फॉजिल्स से आपको कैसे पता चला, ठीक है। अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, एक्सकेवेटेड मटेरियल जो है वो कुछ एक आध दो आपको चीज़ें बतानी है, जैसे कि आपने पढ़ा था सोर्सेस में, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री जो है इज़ द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। मतलब एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री एवं प्री हिस्ट्री के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ये याद रखना है आपको। अर्ली ह्यूमंस जो है डोमेस्टिकेटेड डॉग्स फॉर देयर प्रोडक्शन एंड हंटिंग एनिमल्स एक्टिविटीज़, मैंने बताया था डॉग सबसे पहले। फिर माइदी इम्पेरर जो अशोका है उन्होंने पाथ ऑफ पीस एवं धर्मा को अपनाया था, ठीक है। धर्म चक्र उन्होंने बनाया था, जो कि उसमें 24 स्पोक्स है, ठीक है। वो आपको मालूम है, झंडे में भी हमारे जो है 24 स्कोप्स है। झंडे से याद आया, आप इसके जो है लेंथ एंड ब्रेथ जो है ये आप बताएंगे, ठीक है। ओके, कभी कभी PCS में पूछ लिया जाता है, मैं बता दूं 3:2 है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि इसमें कितने कितने कलर्स हैं, ठीक है। सैफरॉन है, ग्रीन है, वाइट है, तो और ये ब्लू है। तो चलो मैंने कलर भी बता दिया। चलो आप ये बताओगे कि इसका जो वाइट है वो किस चीज़ को बताता है, सैफरॉन किस चीज़ को बताता है, ग्रीन किस चीज़ को बताता है, एंड ब्लू किस चीज़ को बताता है, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को आप बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइट की बात करूँ तो ये बताता है कि टेरर फ्री, सादगी को बताता है। तो इसी तरह सैफरॉन किस चीज़ को बताता है, ग्रीन किस चीज़ को बताता है, ब्लू किस चीज़ को बताता है, ये आपको बताना है।